एक्सरसाइज 8.4 से आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 के आपके पास टोटल 4 पार्ट है, जिसमें से कि मैं आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट इस वीडियो में कराने वाला हूं। इसके अलावा जो 2 पार्ट बचेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करते हैं वो सभी के सभी आपके बाईलिंगुअल में होंगे। मतलब कि मैं आपको ये क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में करा रहा हूँ, जिसको भी जिस लैंग्वेज से करने हैं उससे कर सकते हो। आइए क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। देखो इसने क्या दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ना हमें यहाँ क्वेश्चन दे रखा है और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से हमें एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। देन आगे लिख रखा है जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई योर आंसर का मतलब ये होगा कि ना आपको ये जो क्वेश्चन है ये सोल्व भी करके दिखाने हैं। हिंदी में मैंने इस टाइप से लिख रखा है कि भी आपको सही विकल्प का चयन करना है और उसकी पुष्टि करनी है, मतलब कि आपको वो चीज़ सोल्व भी करके दिखानी है। देखो आप यदि ये क्वेश्चन ये समझते हो कि भी हमारे ना केवल और केवल ये MCQ में ही आ सकते हैं, ठीक है ना, और आप इनको विदाउट सोल्व करें या फिर इनको ना रिमूव कर रहे हो, इनको छोड़ रहे हो, यानी कि आप इनको सिर्फ एज ऑप्शन के याद कर रहे हो, तो आपको ना ऐसा नहीं करना है। कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, और जब ये 2 मार्क्स के आएंगे तो आपको ये सोल्व भी करके दिखाने पड़ सकते हैं। इसलिए ऑप्शन समझ के इनको ना छोड़ना नहीं है, आपको रिमूव नहीं करना है, बाकायदा उनको सोल्व करके देखना है, ठीक है ना। तो ये आप इसको ना सोल्व करते हैं। तो देखो हमें इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से एक करेक्ट है, तो हम इसको कैसे चूज़ कर सकते हैं। देखो नॉर्मली जिसने ना प्रॉपर्टी अच्छे से याद कर रखी है वो इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकता है। प्रॉपर्टी कौन सी, यदि मैं आपसे पूछ ले लग जाऊँ कि 1 प्लस में 10 स्क्वेयर, यहाँ ए है ना तो मैं ए ही लिखवा देता हूँ आपको ताकि अच्छे समझ में आ जाए। 1 प्लस में 10 स्क्वेयर ए ये किसके इक्वल होता है, आप बोलोगे सेकेंड स्क्वेयर ए के। और यदि मैं यहाँ से जो ये 1 है 1 मिनट के लिए एक साइड में रख लूँ, उसके बाद सेकेंड स्क्वेयर ए एच चीज़ आपका ये प्लस का 10 स्क्वेयर ए है, मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 स्क्वेयर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ हम ना इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और ये कैसे यूज़ करना है इस क्वेश्चन के अंदर अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में मुझको बताइए हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। आप बोलोगे दोनों से कॉमन 9 आ सकता है, तो मैंने यहाँ ना 9 कॉमन निकाल दिया। इनटू में क्या बचेगा आपके पास, सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस में 10 स्क्वेयर ए, क्योंकि ये 9 तो आपका बाहर कॉमन चला गया है। देन उसके बाद मुझको बताइए 9 को तो मैंने एच टी लिख दिया कि जो ये सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस 10 स्क्वेयर ए है ये किसके इक्वल आएगा। तो मैंने देखो ये प्रॉपर्टी से निकलवाया है कि सेकेंड स्क्वेयर ए माइनस 10 स्क्वेयर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो मैं इस सारे की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, 1 को रख सकता हूँ। तो 9 इंटू 1 कितना बनेगा आपके पास, 9 बनेगा। यानी कि कुल मिला के इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर 2 इसका सही रहेगा आपका। देन क्या है, ऐसे ही हमें इसका सेकंड पार्ट सोल्व करना है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है मे भी हो सकता है एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाए आपसे 2 मार्क्स का। अब ये क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि जब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा तो इसके ना कुछ ज़्यादा ही स्टेप बनने वाले हैं आपके। जैसे कि ये तो हमने नॉर्मल निकाल दिया, तो इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो आइए अब इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए पहले हमें नॉर्मल चेक करना है कि जो हमें गिवन क्वेश्चन है क्या इसके अंदर हम कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जो मैंने आपको 8.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कराई थी। तो हम जब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो ना हमें यहाँ कोई भी प्रॉपर्टी नज़र नहीं आ रही है। तो मैंने पहले नंबर पे तो ये पता कर लिया कि भी कोई प्रॉपर्टी तो इसके अंदर लगेगी नहीं, लेकिन मैंने इसके अलावा 8.4 में और 8.1 में भी वो चीज़ बता रखी है, क्या, इन्वर्सलिटी प्रॉपर्टी बता रखी है। देखो 10 है, 10 का इन्वर्स एक तो 1/कोट होता है और एक क्या होता है, साइन बाई कोस होता है। लेकिन ना सिकेंट है, सिकेंट की तो केवल एक ही होती है जो क्या होती है आपकी 1/कोस। तो हम क्या करेंगे, इसको एक वाली में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, मतलब इसमें साइन बाई कोस की लगाएंगे, और ये तो आपको पता ही है। ऐसे इसमें भी साइन से रिलेटेड कोस से रिलेटेड प्रॉपर्टी लगाएंगे। कभी आप इसमें लगाने लग जाऊँ 1/कोट वाली, तो इससे ना कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलेगा आपका। तो कुल मिला के जो पहले नंबर पे हमें इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज करनी है, टेन थीटा के लिए आप यूज करोगे साइन थीटा बाय कोस थीटा की प्रॉपर्टी, और कोट थीटा के लिए हम किसका यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कोट किसका इन्वर्स होता है 10 और 10 किसका इन्वर्स होता है कोट का, तो यानी ये भी इन्वर्स हो जाएंगे, यानी उल्टे हो जाएंगे। तो कोस थीटा बाय साइन थीटा,
ये प्रॉपर्टी होती है कोट थीटा के लिए, यानी कि जो फॉर्मूला है कोट का। तो जो ये वैल्यू आई है, इसके अलावा मैं इन दोनों के लिए भी लिखवा देता हूँ आपको साइड में। जो सिकेंड थीटा है, ये इसका इन्वर्स क्या होता है, आप बोलोगे 1/cos थीटा होता है। ऐसे ही मुझको बताइए कि जो कोसिकेंड थीटा है, इसका इन्वर्स क्या होता है, तो आप बोलोगे 1/sin थीटा। तो पहले जो मैंने आपको ये चीज़ें लिखवाई है, तो हमें ये इस क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। देन आगे फिर हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो 1 प्लस में टेन थीटा की जगह आपको लिखना है ये प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ लिखवा रखी है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, प्लस में जो सिकेंड थीटा दे रखा है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1/cos थीटा को। देन उसके बाद यहाँ 1 प्लस में जो कोट थीटा है, कोट थीटा के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, कोस थीटा बाय साइन थीटा होती है माइनस में। और जो कोसिकेंड थीटा है इसके लिए प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, 1/sin थीटा होती है। देन हम इसको आगे सोल्व करेंगे। देखो जिसके बाय में कुछ नहीं 1 ले लेंगे, और जिसके बाय में कुछ नहीं क्या ले लेंगे, हम 1 को ले लेंगे। देन उसके बाद इनका ना एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम क्या आ गया इनका, कोस थीटा आ जाएगा। और कोस थीटा की 1 में करेंगे तो आपका कोस थीटा आएगा। देन यहाँ प्लस कोस से आपका कोस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा साइन थीटा आएगा। देन प्लस कोस से कोस कैंसिल होकर यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। एक बार और मैं रिपीट करा देता हूँ। एलसीएम कोस थीटा आ गया आपका। देखो कोस थीटा की ना जब नीचे 1 हो तो डायरेक्ट ही 1 में मल्टीप्लाई कर लो, तो कोस थीटा आ जाएगा, प्लस कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा आपका, तो जो रिमेनिंग बचेगा साइन थीटा, यहाँ प्लस यहाँ कोस से कोस कैंसिल होके ऊपर क्या बचा 1, इसको हम ऐसे रख देंगे। सेम तरीके से आपको ये सोल्व कर लेना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो इन तीनों का एलसीएम क्या आया नीचे से, आप बोलोगे साइन थीटा, और साइन थीटा की 1 में करेंगे तो कितना बनेगा साइन थीटा, प्लस में साइन से साइन कैंसिल होके क्या आएगा कोस थीटा, देन माइनस साइन से साइन कैंसिल होके यहाँ क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। अब देखो इसको सोल्व करने का आसान तरीका मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। वैसे कई तरीके हो सकते हैं यहाँ पे इसको आगे सोल्व करने के लिए, लेकिन जो हमारे लिए आसान होगा हम उसको करेंगे। देखो यहाँ स्टार्टिंग में देखो आप कोस थीटा प्लस साइन थीटा दोनों प्लस के हैं। इसके स्टार्टिंग को देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, अभी यहाँ प्लस का 1 है और यहाँ माइनस का 1 है। यदि मैं देखो ये जो इतना फंक्शन है इस सारे को ए मान लूँ, और जो ये 1 है इसको बी मान लूँ, ऐसे ये जो फंक्शन है जब ये ए है तो आपका ये क्या बनेगा, आप बोलोगे ए ही बनेगा। और जो 1 बी है तो ये 1 क्या बनेगा, आप बोलोगे बी बनेगा। तो यानी कि कुल मिला के हम इसके न्यूमिनेटर में, इसके अंश में कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी की। तो मैं एक बार ये प्रॉपर्टी आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। ये हमने 8th 9th में ऑलरेडी पढ़ रखी है वैसे भी, कि यदि हो हमारे पास कंडीशन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, तो इसकी अनएक्सपेंडेड फॉर्म होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये आपको इस फॉर्म में तो इनडायरेक्टली दे रखा है, तो हम ना इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और जो नीचे वैल्यू दे रखी है इनकी आपको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि इनमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी है। तो यहाँ सोल्व करते हैं इसको, आपको इस फॉर्म में लिखना है ए स्क्वेयर, ए की देखो ये कंप्लीट वैल्यू आपकी याद रखना, तो मैं इसको राइट कर लूँगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और स्क्वेयर है सारे का तो स्क्वेयर, तो ये हमने ए का स्क्वेयर कर दिया। और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी आप ये सोचने लग जाओ कि भाई प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो साइन पहले आता है फिर कोस बाद में। देखो जब प्लस हो तो प्लस में हम आगे पीछे करके कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब माइनस हो ना उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है वैल्यू के ऊपर। देन फिर यहाँ माइनस है, आपको क्या करना है बी का स्क्वेयर करना है। बी हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वेयर तो क्या रहेगा 1 ही आएगा। देन अब नीचे से जो डिनोमिनेटर में दे रखा है, यानी कि हर की हर में मल्टीप्लाई कर देनी है, गुना कर देनी है। तो कोस थीटा की साइन थीटा में करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका कोस थीटा मल्टीप्लाई या इंटू साइन थीटा। अब यहाँ हम अनदर एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे। वो प्रॉपर्टी कौन सी, अलग ही नज़र आ रही है हमें, कि ए प्लस बी होल स्क्वायर की। और ये प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, आप बोलोगे ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की। तो ए आपके पास कोस थीटा है, बी हमारे पास साइन थीटा है। तो इस फॉर्म में ये दे रखा है तो हम इसको इस एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे, तो ए का स्क्वायर यानी कि कोस के थीटा हो जाएगा। देन फिर प्लस है हमारे पास बी का स्क्वायर, यानी बी साइन था तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 2 कोस थीटा
इंटू साइन थीटा, यानी कि इतने को सोल्व किया हमने तो हमारा रिजल्ट ये आया है। इसके अलावा साथ में -1 भी है तो इसको हम यहाँ राइट कर देंगे और डिवाइड में जो वैल्यू है इसको आपको ऐसे ही रखना है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देन आप मुझको बताइए 8.4 स्टार्ट करने से पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्टार्टिंग में ही? आप बोलोगे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम एक बार ना यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे, यानी कि इतने में, यहाँ इसको ध्यान से देखो आप। तो मैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आप कैसे भी लिख सकते हो इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, आगे पीछे। तो ये इतनी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी आपकी? आप बोलोगे 1 के इक्वल आएगी। तो यानी कि मैं इस सारे की जगह 1 राइट कर दूंगा, देन प्लस ये आपको ऐसे रखना है 2 कोस थीटा साइन थीटा, देन फिर क्या है हमारे पास -1, और जो डिवाइड में क्या दे रखा है हमें, कोस थीटा साइन थीटा, इसको आपको ऐसे ही लिखना है। अब देखो यहाँ ये +1 है और ये -1 है, अपोजिट साइन है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब ऊपर हमारे पास बचा 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे क्या बचा हमारे पास, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो हम क्या करेंगे, इससे ही सारे को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इंटू में है तो इंटू वाली तो वैल्यू को कैंसिल किया जा सकता है। रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, आप बोलोगे हमारे पास ऊपर बचा ओनली 2। तो क्या हो गया, इस क्वेश्चन का कुल मिला के 2 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो आइए हम इसको चेक कर लेते हैं ऑप्शन से कि भी कौन सा ऑप्शन बनेगा इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आपके पास करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको फिर भी लगता है इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप इस क्वेश्चन के लिए कमेंट भी कर सकते हो कि भाई हमें इस स्टेप पे डाउट है, तो हम किसी अलग वीडियो में इस क्वेश्चन को दोबारा फिर डिस्कस कर सकते हैं।